चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव 17 नवंबर को संपन्न हुआ, जबकि 3 दिसंबर रविवार को सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग होगी, जिसमें सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती के साथ चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलीपींस के मिंडानाओ में लगे भूकंप के जोरदार झटके राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप रात 8:07 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दोनों पार्टियों ने चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को परिणाम आने के बाद सोमवार शाम तक जयपुर जाने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपने चुनाव अभियान को बहुत गंभीरता से लिया है। हमने पीएम मोदी की गारंटियों को लोगों के सामने रखा, इसलिए रविवार को बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रही है। राजस्थान में रविवार को वोटों की गिनती कुल 36 मतगणना केंद्रों पर होगी। इसी बीच राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी न ही अपने कार्यों के बारे में बताती है और न ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 130 से ज्यादा सीटें जीतकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दूर खड़ा कर देगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावी परिणाम रविवार 3 दिसंबर को घोषित हो जाएगा। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि भाजपा मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पीएम मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात कर प्रधानमंत्री को देहरादून में आगामी 8 और 9 दिसंबर को आयोजित हो रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरदासपुर में विकास क्रांति रैली में नई युग की शुरुआत की मुहिम के साथ 1854 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट को लोगों को समर्पित किया। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ शनिवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दायर कर दी है। होशियारपुर के मुकेरिया में किसानों के धरने को पुलिस ने हटा दिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान श्याम सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के साथ किए गए वादे के अनुसार गन्ने का रेट मांग के अनुसार नहीं बढ़ाया गया, बल्कि 11 रुपये शगुन कहकर और भद्दा मजाक किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव ऐप समेत ऑनलाइन सट्टेबाजी के अवैध कारोबार तथा इससे जुड़े प्लेटफॉर्म वेब एपीके, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि पर प्रतिबंध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इस दौरान वह राजकोट किले में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में जलवायु सम्मेलन COP28 बैठक के दौरान अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ वायरल सेल्फी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दोस्तों से मिलना हमेशा सुखद होता है। आदित्य एल1 को लेकर एक और खुशखबरी मिली है कि इसमें लगे सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड अब काम करना शुरू कर दिया है। यह पहला भारतीय अंतरिक्ष आधारित यान है जो पहले सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा से सूर्य का अध्ययन करता है।